हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था अपनी जो चैप्टर सेकंड था उसको अपने कंप्लीट किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस अपने किए थे। आज अपन एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, उसको कैसे पढ़ना है। ओके, ये वैसे तो अपन ने ये थोड़ा बहुत चैप्टर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने 11th क्लास से पढ़ा हुआ है। ओके, उसको आगे पढ़ना है अपने पास है, बहुत सारे लॉट ऑफ फॉर्मूलाज है इसके अंदर और लॉट ऑफ प्रोसीजर। ओके, तो आज हम पढ़ने जाएंगे इसका पहला पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, दैट इज अ कंटिन्यूटी। ओके, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे उसकी डिफरेंशिएबिलिटी कि डिफरेंशिएबिलिटी कैसे निकालनी। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी है क्या? हमारा एक fx फंक्शन है हमारा एक fx। ये जो fx फंक्शन है बेटा, ये कंटिन्यूस है कि नहीं है? कंटिन्यूस इन द सेंस कि अगर अपन बात करें कि हमारे अपने पास में ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ओके, और ये वाई एक्सिस। कंटिन्यूस का मतलब कि ये जो फंक्शन है यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इनफाइनाइट से स्टार्ट होता हुआ जा रहा है फंक्शन, और आपके पास में ये प्लस नेगेटिव इनफाइनाइट से लेकर के पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हमारा फंक्शन चलता रहेगा। मतलब ये कंटिन्यूस चलता रहेगा, इसकी वैल्यू कंटिन्यूस हमें मिल रही है। हमने देखा कि यहाँ पे इसकी जो वैल्यू थी, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, जितने भी पॉइंट्स थे सब पे हमने इसकी वैल्यू निकाली और देखी कि हर एक पॉइंट पे इसकी, जब ये फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में नेगेटिव अपने पास में इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ मूव होता गया, तो हर एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर हर एक पॉइंट पे हमने वैल्यू चेक की तो हर एक वैल्यू हमारे पास में सेम थी, इक्वल वैल्यू थी। इट मींस हर एक पॉइंट पे इसकी वैल्यू अगर इक्वल है, देयरफॉर दिस फंक्शन fx इज कॉल्ड कंटीन्यूअस फंक्शन। उसको कहेंगे कि ये कंटीन्यूअस फंक्शन। हर एक इंस्टेंट पर्टिकुलर हर एक पॉइंट पे जितनी वैल्यू आ रही है, जितनी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है उतनी की उतनी राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू होनी चाहिए, और जीरो पे ऊपर भी चेक किया तो भी उसकी वैल्यू वो की वो होनी चाहिए। इट मींस पर्टिकुलर हर एक पॉइंट पे हमारे फंक्शन की वैल्यू थी फिक्स, एक ही वैल्यू आ रही थी, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यू। तो कभी ऐसा हो कि लेफ्ट हैंड साइड में हमने वैल्यू निकाली वो डिफरेंट थी, राइट हैंड साइड में वैल्यू निकाली वो भी डिफरेंट थी, तो हमारे पास हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है? फंक्शन की कंटिन्यूटी हमारे पास में चेक करने के लिए हमें क्या करना है? हमें उसकी 3 वैल्यू निकालनी। ये वैल्यू हमने 11th क्लास में निकाल चुके हैं। ओके, फॉर कंटिन्यूस फंक्शन आपके पास में फॉर कंटिन्यूस फंक्शन fx आपको क्या करना है? फर्स्ट फाइंड LHL। ओके, LHL सबसे सभी लोग फेमिलियर है इस वर्ड से। लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि हमने 11th क्लास में फाइंड की। सेकेंड फाइंड RHL, राइट हैंड लिमिट। ओके, और थर्ड फाइंड वैल्यू ऑफ fx एट गिवन पॉइंट। 3 वैल्यू हमने फाइंड की। एक फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में, एक फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड साइड में, और एक फंक्शन की अपने पास उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने वैल्यू फाइंड की। तो बेटा अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल है, अगर LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये fx तीनों वैल्यू इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन वो क्या है? कंटिन्यूस है। तो अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है, हमने जो LHL निकाली, RHL निकाली, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में LHL और RHL इक्वल नहीं। तो अगर हमारे पास से बेटा ये वैल्यू इक्वल नहीं है, RHL और LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन किसी भी पॉइंट पे आपके पास इक्वल नहीं है, तो वो कंटिन्यूस नहीं रहेगा। और अगर ये वैल्यू इक्वल है तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यूस। तो हमारे पास में ये जो वैल्यू है वो किसी भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास में काम आएगा कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। ओके, लेट अस सी वन एग्जांपल की। एक एग्जांपल देखते हैं हमारे पास में कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है हमें। हमारा एक fx गिवन था बेटा x² - 2। उसने कहा कि एट x = 1 पे चेक करो कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। सेम वही प्रोसीजर जो हमने 11th क्लास में किया था। हमें लिमिट निकालनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे? एक LHL निकालनी है, एक RHL निकालनी है, और एक एट x = 1 पे वैल्यू निकालनी है। ओके, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सब कैसे निकाली थी, सबको अपने को रिकॉल करना है यहाँ पे कि LHL कैसे निकाली थी, RHL कैसे निकाली थी, LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये हमने कैसे निकाली थी, ये सारी की सारी वैल्यू हमें यहाँ पे रिकॉल करना है। देखो कैसे किया था हमने, वापिस थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमारे पास में देखेंगे हम ऐसे एक लाइन बनाते थे, यहाँ x = 1 लिखते थे, यहाँ 1 - h लिखते थे, यहाँ 1 + h होता था, दैट्स LHL। इसको अपन LHL कहते थे और इसको अपन RHL कहते थे। ओके, ऐसा कुछ कहते थे। तो सेम जब LHL निकालेंगे तो 1 - h यूज करेंगे, और RHL निकालेंगे तो 1 + h यूज करेंगे। देखिए LHL निकालते बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपने पास में, LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए। ओके, LHL निकालनी है तो LHL के लिए आपका फंक्शन कैसे लिखते थे? देखो जरा, f 1 - h लिमिट h टेंड्स टू 0
1 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2। RHL के लिए क्या लिखते थे, F1 प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2। ओके, और एट x इक्वल्स टू 1 पे आपको क्या करना है, F1 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस का 2, दैट्स कम टू कितना हो जाएगा, -1। ओके, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं अपने पास में। तो इसको सॉल्व करेंगे आपके पास में, तो h की वैल्यू आप 0 पुट कर सकते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 बचेगा, कितना बचेगा, -1 ही बचेगा। इसके अंदर आ जाते हैं, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 2, आपके 0 पुट करेंगे तो h की वैल्यू, तो 1 माइनस 2 -1 आएंगे। तो हमने देखा कि LHL -1 है, RHL भी -1 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी इक्वल है, तो हम कहेंगे कि LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू F1 इज इक्वल्स टू कितना था, -1। देयरफॉर fx इज अ कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ओके, सेम वही प्रोसीजर हमें को फॉलो करना है जो हम लिमिट का करते थे, जो हमने काम लिमिट में किया था वही हमें काम यहाँ पे करना है। वही हमारे पास जैसे लिमिट में हम LHL फाइंड करते थे, लिमिट में RHL फाइंड करते थे, तो वही सारा काम हमें यहाँ पे करना है। वही हमें LHL फाइंड करनी है, वही RHL फाइंड करनी है, वही वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करनी है। ओके, तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, हमारा जो भी फंक्शन होगा उसकी हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा, कि आपके पास में किस तरीके से। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे उसकी कंटिन्यूटी, कि उसको कंटिन्यूटी कैसे पता करनी है। ओके, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, 11th क्लास का ये ज़्यादा अच्छा नहीं हो। 11th क्लास में हमने जो लिमिट नाम देखा था उसको यहाँ पे क्या करेंगे कि कंटिन्यूटी है, वहाँ पे एक्सिस्टेंसी चेक की थी, यहाँ पे उसको कंटिन्यूस कहना है कि ये कंटिन्यूटी हो जाएगी। ओके, तो देखो इस कंटिन्यूटी पे अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, कैसे कैसे अपने पास में इसको आगे बढ़ाते हैं अपन कंटिन्यूस को, कैसा है, कैसे क्या है, क्वेश्चन कैसे है, कैसे हमें करने हैं। ओके, तो कंटिन्यूटी के लिए हमें यही ध्यान रखना है, एक LHL निकालनी है, एक RHL निकालनी है, एक वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी है, कि अगर ये सारी वैल्यू एक जैसी है तो हम कहेंगे कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो बेटा इस कंटिन्यूटी पे हमारी एक्सरसाइज है 5th एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज है जो हमें करनी है आपके पास में, जिसके अंदर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखिए अपन करते हैं एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भाई, प्रूव दैट fx इज इक्वल्स टू 5x minus 3 is continuous at x equals to 0 and x equals to -3 पे, and x equals to एक और है and x equals to 5। मतलब इससे 3 क्वेश्चन पूछे हमसे, आपको 0 पे -3 पे और 5 पे इसकी कंटिन्यूटी निकालनी है कि 0 पे 3 पे और -5 पे इसकी कंटिन्यूटी क्या होगी, ये अपने को सॉल्व करना है। तो बड़े इजीली से कर सकते हैं अपन इसकी कंटिन्यूटी चेक। देखो अपन बड़ी इजीली से करेंगे। ओके, सबसे पहले अपन ने क्या कहा कि हमें जहाँ जहाँ निकालनी है सबसे पहले अपन चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 के लिए हमने कहा कि यहाँ x इक्वल्स टू 0 रहेगा, ये 0 माइनस h है, ये 0 प्लस h है, ये LHL है और ये क्या है, ये RHL है। LHL RHL और जब अपने पास में ये आ गया है तो इसको अपने को सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे LHL। ओके, यहाँ पे सॉल्व करेंगे RHL और यहाँ पे सॉल्व करेंगे अपन fx। ओके, LHL RHL और fx, LHL फाइंड करनी है तो हम ये करेंगे कि f 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 माइनस h माइनस का 3, RHL f 0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 0 प्लस h माइनस का 3 और 8x इक्वल्स टू 0, f 0 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 माइनस 3, f 0 इज इक्वल्स टू कितना आया, -3। तो इन सब की वैल्यू अगर -3 आएगी तो हम कहेंगे यस इट इज कंटिन्यूस। तो अपने पास से देखो बेटा इसको 0 पुट कर लेते हैं, तो 0 पुट करने से कितना बचा, केवल -3 बचा। इसमें भी हमने 0 पुट किया, कितना बचा, केवल -3 बचा, और ये भी कितना आ गया आपके पास में, -3। तो अगर -3 आ गया है तो हम ये कह सकते हैं आपके पास में क्या है, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f0 इज इक्वल्स टू कितना है, -3। देयरफॉर fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू कितना, x इक्वल्स टू कितने पे कॉन्टिन्यूस है, x इक्वल्स टू 0 पे।
सेम आप इसी तरीके से आप x इक्वल्स टू -3 पे भी फाइंड करेंगे और इसी तरह से x इक्वल्स टू 5 पे भी फाइंड करेंगे, तो आपको क्या निकल जाएगी इसकी कंटिन्यूटी। आपको एक LHL फाइंड करना है बेटा, एक RHL फाइंड करना है और एक वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइंड करना है। ये तीनों वैल्यू निकल जाएगी तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, वो कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। और कंटिन्यूअस फंक्शन की हम कंटिन्यूटी कुछ इस तरीके से चेक करेंगे। मैंने 0 पे चेक किया आपको, ओके, आपको 0 मैंने 0 पे चेक किया, आपको -3 और 5 पे भी चेक करना है कि आपके पास में किस तरीके से इसको कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ओके, सेम इसका सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा था, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी आपको कुछ इसी तरीके से कह रहा है। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास में। कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, कैसे फाइंड करना है, कंटिन्यूटी कहाँ पे फाइंड करनी है फंक्शन की। ओके, एफ की वैल्यू कहाँ तक फाइंड करनी है हमें देखेंगे अपने पास में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² - 1 है और आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 3 पे। एफ एक्स इक्वल्स टू 2x² - 1, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x² - 1 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू आपको सॉल्व करना है बेटा x इक्वल्स टू 3 पे। ये कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3 का नहीं, तो एट x इक्वल्स टू 3, ये x इक्वल्स टू 3 आ गया। ये कितना हो जाएगा 3 - h, ये कितना हो जाएगा 3 + h, ये कितना, ये हो जाएगा LHL, ये कितना हो जाएगा आपका RHL। LHL हो गया, RHL हो गया। ओके, 3 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं। f 3 - h 2 × 3 - h का स्क्वायर -1, RHL कितनी f 3 + h लिमिट h टेंस टू 0, वो यहाँ पे h टेंस टू 0 नहीं लगाई हमने, लिमिट h टेंस टू 0, ये था आपके पास में कितना 2 × 3 - h का स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा 2 × 3 + h का स्क्वायर -1 और ये हो जाएगा एट x इक्वल्स टू 3 पे f3 इज इक्वल्स टू 2 × 3 का स्क्वायर -1। ये अपने पास में आ गए। ये देखो, तो 0 पुट करेंगे, जैसे हमने 0 पुट किया ये 0 बचा। देखो बेटा, जैसे हमने 0 पुट करेंगे, ये आप ब्रैकेट को खोल सकते हो या नहीं खोलेंगे तो भी, ये 0 पुट करेंगे 0, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 का हो जाएगा 18 भाई देखो 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3, ये 0 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 - 1, तो ये 18 - 1 कितना आ जाएगा 17। इधर आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं वापस वही 2 × 3 का स्क्वायर -1, 2 × 9 -1 दैट इज कम टू 17 और इस सेम यहाँ आ जाएगा, देखो 2 × 9 -1 दैट्स कम टू 17। ओके, तो 17 और 17 आ गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f कितना 3 इज इक्वल्स टू कितना इज इक्वल्स टू 17। तो अगर ये ऐसा होता है तो हम ये कहेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो हमने देखा कि लगातार हमने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया, तो सब में हमारे पास में क्या आ रहा है, सब में कंटिन्यूअस आता है। इसका मतलब क्या है कि सब क्वेश्चन कंटिन्यूअस होंगे, सब फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास में जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, अभी तक देखो सभी के सभी क्या देखे हमने, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है, सारे के सारे पॉलिनोमियल फंक्शन है। 2x² हमने देखा, 2x² - 1 इससे पहले वाला पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो बेटा जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, ध्यान रखेंगे कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएंगे। ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, एक्सपोनेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लॉगरिथम फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो एक बार जब ऐसे फंक्शन आते हैं तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि कंटिन्यूअस हो सकता है। ओके, तो आपके पास हमने देखा सेकंड क्वेश्चन कि सेकंड क्वेश्चन हमारा जो ये था, इसके अंदर हमें क्या करना था, 2x² - 1 की कंटिन्यूटी चेक करनी थी। कहाँ पे, x इक्वल्स टू 3 पे। तो 2x² - 1 की हमने कंटिन्यूटी चेक कर दी x इक्वल्स टू 3 पे और x इक्वल्स टू 3 पे हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस आपके पास में करने हैं कंटिन्यूटी के, कि कंटिन्यूटी के क्वेश्चन किस तरीके से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि फॉलोइंग फंक्शन जो आपके पास में गिवन है कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है, उसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। देखते हैं आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें किस तरीके से हमें बताना है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। 2-3 फंक्शन दे रखे हैं, 2-3 फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके, बहुत सिंपल से हम थोड़ा सा डायरेक्ट आंसर लिखेंगे कि आपके पास में ये कैसे कैसे फंक्शन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है। ओके, एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ओके, फर्स्ट ये कह रहा है f(x) इज इक्वल्स टू आपके पास में है दैट इज x - 5। ओके, b आपको गिवन है दैट्स इक्वल टू f(x) इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x - 5
x इज नॉट इक्वल टू 5, ओके। c आपके पास में गिवन है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 25 अपॉन x प्लस 5, x इज नॉट इक्वल टू -5, और एक यहाँ लिख लेते हैं d, ओके। d आपके पास में फंक्शन लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, ओके। आपको ये बताना है कि गिवन जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है, और इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करनी है कि इट इज अ कंटिन्यूस और नॉट, कि आपका कंटिन्यूस है कि नहीं है, ओके। देखो बेटा अब क्या होगा कि क्वेश्चन तो हमें 4 गिवन है, ओके, लेकिन कहीं कोई पॉइंट तो कहीं गिवन ही नहीं है, कोई सही पॉइंट नहीं गिवन है, कहाँ पे कंटिन्यूटी निकालनी है, न इसका गिवन है न इसका गिवन है, ये देखो किसी का भी गिवन नहीं है पॉइंट, तो किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी निकालनी है, ओके। तो हम क्या करेंगे, लेट एनी पॉइंट, ओके, लेट एनी पॉइंट एट सी, ओके, लेट एनी पॉइंट सी पे हम इसकी कंटिन्यूटी निकाल लेते हैं। वैसे तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कंटिन्यूस आना ही है, ओके। तो पॉइंट ले लिया हमने सी के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी निकालनी है, निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। LHL एफ सी माइनस एच लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस एच माइनस 5। RHL देखो, RHL क्या आएगी, एफ सी प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0 c प्लस एच माइनस का 5 और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट c एट x इक्वल्स टू c, तो एफ सी कितना हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा c माइनस 5, ओके। वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू 0, c माइनस 5, h की वैल्यू 0, c माइनस 5, h की वैल्यू 0, मतलब h की वैल्यू 0 का फंक्शन c माइनस 5। देखोगे आप तीनों वैल्यू LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों के तीनों क्या है बेटा, इक्वल है। अगर तीनों के तीनों इक्वल है तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो गया। यहाँ आ जाते हैं, सेम इसको भी यही काम करना है आपको, एक पॉइंट ले लेंगे एट x इक्वल टू कितना c, नहीं गिवन है तो वैल्यू निकालेंगे LHL की RHL की, अगर तीनों इक्वल होती है तो हम कहेंगे यस इट इज कंटिन्यूस। यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले आइडेंटिटी लगा लेते हैं x प्लस 5 और x माइनस 5, डिनोमिनेटर में x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा x माइनस 5, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस। फिर डी में आ जाते हैं, आपको क्या करेंगे कि यहाँ पे जब भी मॉडुलस फंक्शन हो तो वैल्यू को 0 पुट करना है, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, ओके 5। तो एट कहाँ पे निकालेंगे, किसकी वैल्यू को 0 पुट करना है, तो मॉडुलस के अंदर है, तो मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू को आपने 0 पुट किया, तो 0 पुट करने से आपके पास में क्या आ गया, x इक्वल टू 5, और x इक्वल टू 5 आपके पास में इसकी कंटिन्यूटी निकालेंगे, तो ये फंक्शन भी आपके पास में LHL RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल आ गई तो कंटिन्यूस हो जाएगा, और नहीं आगे तो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे पास में जो भी फंक्शन गिवन है हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं कि उसकी कंटिन्यूटी किस तरीके से होगी, किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और कैसा फंक्शन हमारा होगा, कॉन्टिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 को हमें कुछ इस तरीके से करना है, ओके। आगे की आपके पास क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5, तो आपके पास में क्वेश्चन नंबर एक 5th और देख लेते हैं, 4 आपको करना है 4 HW में, ओके। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 वो आपको HW में करेंगे, होमवर्क के अंदर करेंगे, ओके। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको आप HW में करना, ओके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 5th को किस तरीके से करना है और किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th तक, ओके। क्वेश्चन नंबर 5th में थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो अपन उसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में कि क्वेश्चन नंबर 5th को आपको किस तरीके से करना है, ओके। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5th, एक फंक्शन लिख रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 5th में, क्वेश्चन नंबर 5th में एक फंक्शन लिख रखा है f(x) इज इक्वल टू x है और 5 है, ओके। इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 है, और यहां लिख रखा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कॉन्टिन्यूस इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1 और नॉट, ओके। एट इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन मार्क एंड x इक्वल टू 2 क्वेश्चन मार्क। 1 और 2 पे बताना है कि 1 और 2 पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, आपको ये क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं, आपको बताना है कि क्वेश्चन जो आपके पास में गिवन है वो 1 और 2 पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ओके। 1 और 2 पे कॉन्टिन्यूस बताना है कि 1 और 2 पे कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। तो देखो बेटा, हमने 11th क्लास से पढ़ा था, अगर ये नहीं भी देता 1 पे तो भी इक्वल टू की वजह से वो क्या पे चेक करते थे 1 पे, ओके। तो सबसे पहले चेक करते हैं अपन एट x प्लस टू
1, ये बनाया x इक्वल टू 1, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस एच, इधर कितना आ जाएगा 1 प्लस एच, ये 1 माइनस एच आ गया, ये 1 प्लस एच आ गया। ओके 1 माइनस एच आ गया, 1 प्लस एच आ गया, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है देखो 1 प्लस एच के लिए 1 माइनस एच के लिए फंक्शन याद करो 1 इज लेस देन टू एक्स, 1 इज लेस देन टू एक्स कौन सा है, ये रहा x, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया। ये 1 इज ग्रेटर देन टू एक्स है, ये 1 इज ग्रेटर देन टू एक्स है, तो एफ एक्स कितना हो गया, एफ एक्स 1 से ज्यादा पे कितना हो गया 5। ओके और 1 पे वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके निकालो भाई एल एच एल आर एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। ओके ये मैं निकालना है, ये निकाल दिया हमने। तो 1 पे हमारे पास में कहा कि इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो एफ 1 माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। ओके तो कितना बचेगा 1 माइनस एच, एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे कितना बचेगा 1 एफ 1 माइनस एच। ठीक है अब आर एच एल 1 प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। ओके तो आपके पास में ये 1 प्लस एच है, 1 प्लस एच पे वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एच पे तो डायरेक्टली 5 ही है। देखो ये आपके पास है फंक्शन 5 है, तो डायरेक्ट आप कितना लिखोगे 5 के अंदर को वैल्यू पुट करनी, कितना आ गया 5 आ गया। ओके और एट एक्स इक्वल टू 1, एट एक्स इक्वल टू 1 पे एफ एक्स कितना, एफ एक्स इक्वल टू है आपका x, जब आप 1 पुट करोगे कितना हो जाएगा 1। तो हमने देखा कि आपके पास में एल एच एल आर एच एल आपके पास 1 आ रही है, आर एच एल 5 आ रही है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन में आपके पास में कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो अगर कुछ इस तरीके से, तो हमारा जो फंक्शन जो बना हुआ है हम ये कहेंगे कि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल। ओके अगर एल एच एल आर एच एल के इक्वल नहीं है, देयरफॉर एफ एक्स इज डज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पे ये कॉन्टिन्यूअस मिल गया, एक्स इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं हमारा काम हो गया। सेम आप किस पे चेक करोगे, एक्स इक्वल टू 2 पे, तो एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करोगे तो हमारा काम हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। ओके तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 था जिसको आपको करना है, जिसके अंदर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके तो आप इस तरीके से इसके कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन से सेम इसी पैटर्न पे आपके पास में क्वेश्चन है, जो कि आपके पास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। ओके 6 to 12 आपका क्वेश्चन सेम इसी के क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, होमवर्क के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक आपको होमवर्क करना है एक्सरसाइज 5.1 का। ओके इसके अंदर आपको सब इस तरह के फंक्शन गिवन है, इसके अंदर आपको कंटिन्यूटी गिवन है कि उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ओके और जब आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो लाइव सेशन के अंदर आपको इसकी कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करनी है। ओके मिलते हैं आपके पास में, यहाँ तक आपको करना है, बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके